वर्ल्ड हार्ट डे एक दिन है जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस मनाती हैं ताकि ऑल ओवर द ग्लोब हम लोगों को एक एडवाइस दे सकें अबाउट द हार्ट। जब भी आपको टाइम मिलता है आप थोड़ा चलें, कम से कम 30 मिनट्स इन ए डे, ताकि उनका एक्सरसाइज से हार्ट का प्रोटेक्शन, हार्ट को एक्सरसाइज होते रहे और हार्ट के प्रिवेंशन के लिए अच्छा जाता है। योगा जो है वो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करता है। अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है या हार्ट की बीमारी है, उसको डॉक्टर को रेगुलरली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर नई से नई दवाइयाँ जो आती हैं उसका सेवन जो है वो उनको एडवाइस कर सकता है। और कई ऐसी दवाइयाँ हैं जिससे काफ़ी हद तक पेशेंट का एंजियोग्राफी या बाईपास सर्जरी या स्टेंट सर्जरी से भी बचा जा सकता है और उसके क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो उससे ठीक हो जाती है। वर्ल्ड हार्ट डे एक दिन है जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस मनाती हैं ताकि ऑल ओवर द ग्लोब हम लोगों को एक एडवाइस दे सकें अबाउट द हार्ट। तो इसके लिए पर्टिकुलर 29 सितंबर हर साल को मनाते हैं, कोई भी दिन हो, और हम वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस मिल के लोगों को अवेयर करते हैं और हमारे अपने पुराने पेशेंट्स और नए पेशेंट्स को अब बताते हैं कि हाउ टू प्रोटेक्ट द हार्ट। देयर आर मैनी थिंग्स जो हम करते हैं, जैसे एजुकेशन देते हैं, जैसे लोगों को अवेयरनेस करते हैं, एक एक्सरसाइज करवाते हैं, या स्कूल में जाकर लोगों बच्चों को बताते हैं कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर हार्ट। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बैंकिंग होता है, जहाँ कोई ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ सर्विसेज में एक कैंप्स लगाते हैं ताकि लोगों को अवेयर करें कि वो हार्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। कहते हैं सर, छोटे कदम उतना ही मजबूत दिल, कितना कहना। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप कहते हैं कि अगर आप उम्र का तकाजा नहीं है, अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से या ब्रेन पॉइंट ऑफ व्यू या कोई भी वेसल, हार्ट मतलब है कि हार्ट, ब्रेन और वैस्कुलर सिस्टम एक ही सिस्टम में आते हैं और इनका इलाज भी एक होता है और इन्वेस्टिगेशन भी एक जैसी ही होती है। तो मोस्ट ऑफ दी जो डेथ्स होती हैं वो इन्हीं के कारण होती हैं। जैसे आपने देखा स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, किडनी फेलियर हो गया, ये सारा कुछ ब्लड प्रेशर, हार्ट का बीमारी, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़, ब्रेन की डिजीज़ के साथ होता है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करते रहें, थोड़ा सा चलते रहें, ज़्यादा चलने की ज़रूरत है। गेट एक्टिव। यस, गेट एक्टिव मतलब है अगर आप कोई काम करते हैं तो दिन को भी कर सकते हैं, दोपहर को भी चल सकते हैं, शाम को भी चल सकते हैं। जब भी आपको टाइम मिलता है आप थोड़ा चलें, कम से कम 30 मिनट्स इन ए डे क्विक वॉक करें, जहाँ फिर 4 से 5 दफ़ा एक हफ्ते में करें। हाँ, कई दफ़ा कहीं को जॉब प्रोफाइल ऐसा होता है जिसमें वो ज़्यादा नहीं कर सकता, तो एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स इन ए वीक वो आधा घंटे से लेकर 45 मिनट तक चलें, क्विक वॉक करें, ताकि उनका एक्सरसाइज से हार्ट का प्रोटेक्शन, हार्ट को एक्सरसाइज होते रहे और हार्ट के प्रिवेंशन के लिए अच्छा जाता है। कहते हैं दिल और खान पीन दोनों सिमिलर। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। जैसे आप कहते हैं कब जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो बॉडी में जाकर वो फैट्स, कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन की मात्रा में जाता है। अगर आपका फैट्स ज़्यादा है तो आपको कुछ बीमारियां जो हार्ट की हैं, जैसे स्ट्रोक, जैसे हार्ट अटैक, जैसे किडनी की डिजीज़ या वेसल डिजीज़ जो है वो हो सकती है। तो उसको बचाने के लिए हमें कम की कम मात्रा में फ़ैट्स खाना चाहिए, प्रोटीन अच्छा खाएं, कार्बोहाइड्रेट लें और अपना वज़न ना बढ़ने दें। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वज़न को कम करें, ताकि आपको फैट रिलेटेड डिजीज़ जो हैं, जैसे हार्ट अटैक है, हार्ट फेलियर है, स्ट्रोक है, ये इसकी जो इंसिडेंस है वो कम हो जाएगा। तो इसको प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। डॉक्टर साहब कहते हैं कि शुगर का इंटेक किसी एज के बाद खाना कम करना चाहिए। बिल्कुल कितनी ठीक, सदाकत है इस बात। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। जब किसी को शुगर है तो उसको मतलब है कि 50% से ज़्यादा लोगों को, शुगर वाले को, हार्ट का बीमारी बनना लाजमी है।
चाहे वो आज बनेगी या चाहे वो बाद में बनेगी, लेकिन 50% में जब आप डायग्नोस करते हैं किसी को डायबिटीज़, तो उसको ऑलरेडी 50% को हार्ट का बीमारी है, चाहे वो इन वन फार्म या दूसरी फार्म में होगा। ऐसे ही जब ब्लड शुगर का इलाज करेंगे तो हार्ट की प्रोटेक्शन हो जाती है। जब ब्लड शुगर का अच्छा से इलाज करेंगे तो उसको किडनी का डिजीज़ कम होगा, उसको ब्रेन का डिजीज़ कम होगा, उसको हार्ट अटैक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसका मतलब है जब किसी को हार्ट का प्रोटेक्शन करना है, उसको बाकी रिस्क फैक्टर जैसे आपने पहले कहा, खाना, स्मोकिंग, वज़न कम करना, साल्ट कम करना और फैट्स कम करना। तो इसका मतलब है कि हमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल ठीक होना चाहिए, ब्लड शुगर ठीक होना चाहिए, ब्लड प्रेशर भी ठीक होना चाहिए और साथ ही साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट करना चाहिए, ताकि हमें रिलैक्सेशन करके हमारा ब्लड प्रेशर भी 5 से 7 डिग्री तक ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जा सकता है। और 5 से 7 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर लोअर होने से इतनी कॉम्प्लिकेशन कम हो जाती हैं जितना कि आप दवाइयों से भी सम टाइम नहीं कर सकते हैं। सर, हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए या हार्ट की डिजीज़ ना होने के लिए योगा का कितना अहम रोल है इसमें? योगा मीन्स एक्सरसाइज, एक बॉडी को एक्सरसाइज करते हैं, वेरियस जॉइंट्स को रिलैक्सेशन करते हैं। योगा जो है वो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करता है। हार्ट अटैक लोगों को बाद में हम देखते हैं कि जिन लोगों को डिप्रेशन हो जाती है, जो लोग सेडेंट्री हो जाते हैं, इनकी मॉर्टेलिटी ज़्यादा हो जाती है। जो लोग हार्ट अटैक के बाद या हार्ट अटैक से पहले अगर उनका वज़न कम हो जाए, अगर उनका ब्लड प्रेशर कम होए, अगर उसके जॉइंट्स ठीक रहें, अगर वो चलने की शक्ति उनकी ठीक हो और वो एक्सरसाइज कर सकें 30 मिनट्स से 45 मिनट्स डेली, तो ये एक लॉट ऑफ प्रोटेक्शन हार्ट के लिए हो जाती है। डॉक्टर साहब, हम बात करेंगे धूम्रपान और शराब की। कितना हानिकारक है ये एक हृदय के लिए? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि स्मोकिंग बहुत डेंजरस है। ये स्मोकिंग से कैंसर हो जाता है, हार्ट अटैक होता है, स्ट्रोक होता है, ब्लैडर कैंसर होते हैं और सो मैनी डिजीज़ में स्मोकिंग जो है वो कोरिलेटेड है। तो हमें जब हम किसी को देखते हैं स्मोकिंग करने के लिए, उसको उसी दिन से स्मोकिंग के लिए तैयार करना चाहिए। उसको कहना चाहिए कि विलिंगनेस उसकी लेके उसको फोर्स करना चाहिए कि भाई आप सिगरेट बंद कर दो, उसकी विलिंगनेस करें, उसको समझाओ ताकि वो आगे के लिए सिगरेट बंद कर दें। अगर आज सिगरेट वो बंद करेगा तो उसको आगे जाकर थोड़ी 2 साल के बाद बेनिफिट मिलेंगे। तो इसका मतलब है जब भी आप देखें किसी को स्मोकिंग करते हैं, उसी दिन से उसको एडवाइस देना चाहिए कि सिगरेट मत पिए। ऐसे ही जो साल्ट कम करना चाहिए। अगर कोई आदमी वज़न ज़्यादा है तो उसका साल्ट कम होना चाहिए, 4 ग्राम से कम साल्ट लेना चाहिए। फैट फ्री, जो बाहर की चीज़ें खाते हैं लोग, जो फास्ट फूड्स हैं, ये इससे काफ़ी लोगों को ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं, एलडीएल बढ़ जाता है, जो एक बैड कोलेस्ट्रॉल की टाइप है और उससे साथ हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और दूसरी बात है, जिसको हार्ट डिजीज़ हो चुकी है उसका भी एलडीएल जो है वो लेवल बिल्कुल 50 तक होना चाहिए अगर हार्ट अटैक हो गया। अगर हार्ट अटैक नहीं हुआ तो उसको कम से कम फैट बाहर से लेना चाहिए। घर का खाना खाने से काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो जाता है। और दूसरी बात, अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है या हार्ट की बीमारी है, उसको डॉक्टर को रेगुलरली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर नई से नई दवाइयाँ जो आती हैं उसका सेवन जो है वो उनको एडवाइस कर सकता है। और कई ऐसी दवाइयाँ हैं जिससे काफ़ी हद तक पेशेंट का एंजियोग्राफी या बाईपास सर्जरी या स्टेंट सर्जरी से भी बचा जा सकता है और उसके क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो उससे ठीक हो जाती है। आजकल पहले के मुकाबले में आजकल अच्छी दवाइयाँ हैं, अच्छे इलाज हैं, डॉक्टर भी अच्छे हैं, हॉस्पिटल फैसिलिटी भी हैं और बहुत सी बीमारियां जो हम लोकल लेवल पे ही उसको ठीक कर सकते हैं और काफ़ी लोगों को फ़ायदा दे सकते हैं। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।